Dear friends and dear students, myself Dr. Mahesh Indra, Assistant Professor, PG Department of Swasthwarth and Yoga, Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर। आज की इस वीडियो क्लास में अपन प्रत्याहार और संयम के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्याहार क्या पता आपको पता ही है। प्रत्याहार अपने आप में एक इंडिविजुअल टॉपिक है और संयम के अंतर्गत आते हैं धारणा, ध्यान और समाधि। आज इन सब बिंदुओं का अध्ययन अपन करेंगे। कंटेंट: प्रत्याहार, संयम, धारणा, ध्यान और समाधि। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? इससे पूर्व में अपन आसन और प्राणायाम का अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन प्रत्याहार का अध्ययन करेंगे। प्रत्याहार का सामान्य अर्थ है पीछे हटना, रोकना या दमन करना। किसके परिप्रेक्ष्य में? ये इंद्रियों के परिप्रेक्ष्य में, इंद्रियों के विषयों के परिप्रेक्ष्य में कह रहा है। विषयभ्य इंद्रियार्थेभ्यो मनोनिरोधनम प्रत्याहार है। इंद्रियार्थेभ्यो मतलब इंद्रियों के जो अर्थ हैं उनके विषयों से मन को दूर करना, मन को रोकना, ये क्या है? प्रत्याहार कहलाता है। ऐसा मंडल ब्राह्मणोपनिषद में कहा गया है। इंद्रियों के अर्थों के विषयों से मन को रोकना प्रत्याहार कहलाता है। इसकी परिभाषा है जो पतंजल योग सूत्र ने बताई है, सब विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार है। क्या अर्थ है? सब विषया संप्रयोगे मतलब इंद्रियों का अपने विषयों से मुक्त होकर, इंद्रियों का अपने विषयों से मुक्त होकर चित्त स्वरूपानुकार, चित्त के स्वरूप का वो अनुकरण करने लग जाती हैं इंद्रियां, वो प्रत्याहार है। इंद्रियों का अपने विषयों से विमुक्त होकर जब वो चित्त के स्वरूप का, अपने चित्त के स्वरूप का अनुकरण करने लग जाती हैं तो वो स्थिति क्या है? प्रत्याहार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में उदाहरण के रूप में इसको बताया गया है, जैसे अंग मध्य यथा अंगान कुर्मः संकोचयेत ध्रुवम योगी प्रत्याहारे देवम इंद्रियाणि तथा आत्मनि। जिस प्रकार जो कुर्म है यानी कच्छप, कछुआ है, वो अपने अंगों को अपने ही अंग में समेट कर रखता है, उसी प्रकार प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण रख के उसमें आत्मा में लीन किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्याहार लाभ। प्रत्याहार से क्या होता है? ततः प्रमा वश्येत इंद्रियाणाम, इंद्रियों का इसके द्वारा वश में हो जाता है, यानी इंद्रियां आपके वश में, आपके अधिकार क्षेत्र में आ जाती हैं, इंद्रियां आपके नियंत्रण में रहती हैं निरंतर प्रत्याहार लाभ के द्वारा। प्रत्याहार का अभ्यास आप नित्य प्रति करते हैं तो ये लाभ आपको मिलता है। देन अपन धारणा। धारणा क्या है? देश बंधस चित्तस्य धारणा। देश यानी स्थान विशेष, बंध यानी बांधना, लगाना, उस पर नियंत्रण करना, चित्तस्य चित्त का। ये योग सूत्र में बताया गया है कि किसी स्थान विशेष पर चित्त को बांधना ही धारणा है। वो स्थान कैसा हो सकता है? वो बाह्य हो सकता है, आंतरिक हो सकता है। जैसे नाभि चक्रे मतलब नाभि चक्र पर हृदय पुंडरीके, नाभि कमल, मूर्ति ज्योतिषी, कोई ज्योति हो सकती है। नासिकाग्रे, नासिका का अग्रभाग, जिह्वाग्रे, जिह्वा का अग्रभाग, ये क्या कुछ आभ्यंतर स्थान है। इसी प्रकार बाह्य स्थान पर भी आप चित्त की वृत्ति को नियंत्रण कर सकते हैं, उसको बांध कर सकते हैं। यह धारणा है। इसके बाद आती है ध्यान। तत्र प्रत्येक त्यांता ध्यानम, तत्र प्रत्येक त्यांता ध्यानम, अर्थात जब धारणा की स्थिति में एकतांता बनी रहती है, ज्ञान की एकतांता बनी रहती है, वो ध्यान कहलाता है। यानी धारणा की एडवांस जो स्थिति है, उसके बाद की स्थिति है, वो ध्यान है। तो ध्यान भी इसी प्रकार से, ध्यान के भेद बताएं। स्थूलम ज्योतिष तथा सूक्ष्मम ध्यान से त्रिविधम विदुः, मतलब स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। स्थूलम मूर्तिमयम प्रोक्तम ज्योतिष तेजोमयम
तथा सूक्ष्मम बिंदुमयम ब्रह्म कुंडली पर देवता। यानी स्थूल ध्यान है, आपको बाहर किसी मूर्ति पे, किसी वस्तु विशेष पे ध्यान करना है, तो वो आपका स्थूल ध्यान कहलाता है। ज्योतिष तेजो में बाहर कोई किसी ज्योति पे, किसी शक्ति पे आपको ध्यान लगा रहे हो, तो वो क्या है आपका ज्योति ध्यान। सूक्ष्म बिंदुमय ब्रह्म कुंडली पर जो आप ध्यान लगाते हैं वो आपका सूक्ष्म ध्यान कहलाता है। इसी प्रकार सांडिल्योपनिषद में भी इसको दो भागों में बांटा है। ये इसके दो प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। सगुण ध्यान को सफल ध्यान भी कहते हैं और निर्गुण ध्यान को निष्फल ध्यान कहते हैं। सगुण मूर्ति ध्यानम, बाहर जो आप मूर्ति विशेष पर जो ध्यान लगाते हैं वो सगुण ध्यान है। और निर्गुणम आत्मया आत्मनेम ध्यानम, ये निष्फल ध्यान है। ठीक है। निर्गुण ध्यान युक्त से समाधि ततो भवे। निर्गुण ध्यान ही आगे चलकर समाधि में परिवर्तित होता है या समाधि की स्थिति में आता है। समाधि क्या है? तदेव अर्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्य में समाधि। जिस स्थिति में तदेव अर्थ मात्र निर्भाषम, केवल ध्येय मात्र की प्रतीति उसमें होती है और स्वरूप शून्य में, उसका निज स्वरूप है वो भी शून्य की स्थिति में हो जाता है, तब वह समाधि की स्थिति है। ऐसा योग सूत्र में कहा है। समाधि परो योगो, यानी समाधि की जो श्रेष्ठ स्थिति है वो योग है। फिर समाधि के भेद बताए गए हैं। समाधि के भेद दो प्रकार के हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि को फिर चार भेद बताए हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। इस बार वितर्क के फिर दो भेद बताए, सवितर्क और निर्वितर्क। विचार के भी फिर दो भेद बताए, सविचार और निर्विचार। संप्रज्ञात समाधि क्या होती है? संप्रज्ञात समाधि होती है सम्यक प्रकर्षेण ज्ञात अधिगत है, साक्षात्कृत है समाधि है संप्रज्ञात। जिस समाधि में समस्त रज और तमस वृत्तियों का निरोध हो जाता है, इस समाधि में क्या हो जाता है? समस्त जो रजस और तमस वृत्तियां हैं उनका निरोध हो जाता है, जिससे केवल सात्विक प्रकृति का, सात्विक वृत्ति का प्रकाश होता है। इसलिए इस समाधि में सात्विक वृत्ति द्वारा ध्येय विषय का पूर्ण साक्षात्कार होता है। संप्रज्ञात समाधि में क्या होता है? केवल सात्विक वृत्ति का प्रकाश होता है और सात्विक वृत्ति द्वारा ध्येय विषय का पूर्ण साक्षात्कार इसमें हो जाता है, इसलिए इसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसके जो भेद बताए हैं वो वितर्क संप्रज्ञात, विचार संप्रज्ञात, आनंद संप्रज्ञात और अस्मिता संप्रज्ञात। ये चार भेद संप्रज्ञात समाधि के बताए गए। तो वितर्क संप्रज्ञात में क्या होता है? वितर्क संप्रज्ञात में स्थूल भाव जैसे पंच महाभूत, पंच इंद्रियों के विषयों के ग्राह्य भाव को अपन वितर्क संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और विचार संप्रज्ञात में सूक्ष्म भाव, सूक्ष्म पंचभूत और सूक्ष्म इंद्रियों के विषयों के ग्राह्य भाव हैं, उसको विचार संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। वितर्क और विचार की उत्तरोत्तर अवस्था में आनंद संप्रज्ञात समाधि होती है, जिसमें व्यक्ति अहंकार का अनुभव करता है। अस्मिता में जो इसके बाद की स्थिति है उसमें आत्म तत्व का साक्षात्कार इस समाधि में होता है। इसे अस्मिता संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। सवितर्क एवं निर्वितर्क समाधि। तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्ण सवितर्की समापति, जिसमें शब्द अर्थ और ज्ञान इनके परिप्रेक्ष्य में ध्यान लगाकर जो समाधि करते हैं वो सवितर्क समाधि है। और देन दूसरी जो निर्वितर्क है वो
स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य अर्थ मात्र निर्भाषम नियुक्त। जब ध्यान लगाते हुए उसका स्वरूप शून्य हो जाता है, केवल अर्थमात्र की प्रतीति जिसमें होती है, वो आपकी निर्वितर्क समाधि कहलाती है। इसके बाद आती है असंप्रज्ञात समाधि। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व है, संस्कार शेषो अन्य है। असंप्रज्ञात समाधि क्या है? पर वैराग्य के निरंतर अभ्यास द्वारा जब समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, जिससे चित्त की केवल संस्कार शेष रूप अवस्था है वही रहती है, चित्त की केवल संस्कार शेष रूप अवस्था है वही रहती है, उसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तस्यापि निरोधे सर्व निरोध अनिवीर्जम समाधि। ये जो है असंप्रज्ञात समाधि है, इसमें सर्व प्रकार की जो वृत्तियां हैं उसका निरोध हो जाता है और ये असंप्रज्ञात समाधि है। धन्यवाद साथियों। अगर किसी छात्र का कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो या अन्य कोई क्वेरी हो तो वो इस मेल आईडी mahesndr4@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर 9928833120 पर अवश्य भेजें। धन्यवाद।